महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹5.26 का इजाफा। नई कीमत ₹272.15 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹11.37 का इजाफा हुआ। फी लीटर डीजल ₹284.35 का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब और बारिशों से हलाकतों की तादाद 131 हो गई। 97 अफराद ताहाल लापता। मज़ीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग की वजह से इमदादी सरगर्मियाँ ताअत्तुल का शिकार भी हुई। मूसलाधार बारिशों के सबब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। IMF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। TCP ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। आलमी इदारे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया था। तमाम हुकूमती वजाहतें मुस्तरद। ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की हुकूमत को चीनी की कीमत कम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन और सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। एसोसिएशन ने यकीन दहानी कराई कि चीनी की ₹165 एक्स मिल कीमत यकीनी बनाएंगे। 3 दिन में चीनी की कीमत में कमी नजर आएगी। अगर दरामदात मनसूबाबंदी के मुताबिक अब आगे बढ़ी तो चीनी का स्टॉक नवंबर के आगाज़ के करीब में पहुंच पाएगा, बिल्कुल उस वक्त जब गन्ने की ताज़ा फसल की खरीदारी शुरू होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने की फिर से मुखालिफत। सोशल मीडिया पैगाम में वजाहत की, इस वक्त चीनी की आमद से गन्ने की कीमतें गिर जाएंगी। फिर मुझसे मत पूछना कि फ़ायदा किसको होता है। हो गई है 220 रुपए किलो। कोई पूछने वाला नहीं है। 500-1000 रुपए कमाते हैं, घर के 1500 रुपए खर्च। तनख्वाह आपकी 50,000 रुपए और खर्चा आपका लाख रुपए, तो आप क्या करोगे। चीनी इस वक्त 190-200 रुपए चल रही है। यही चीनी 60 रुपए पे लेते थे। अब हम खाएगी क्या, यहाँ कारोबार है। आप कह रहे हो सिर्फ चीनी, दूध देख लो और आइटमें देख लो, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। चीनी की डबल सेंचुरी। कराची के अवाम फट पड़े, बोले आए रोज कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मुल्क में गन्ने की पैदावार के बावजूद भी माफिया सरगर्म है, जिसे लगाम डालने की जरूरत है। वज़ीर खजाना का आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, IMF प्रोग्राम की कामयाबी, टैक्स इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इज़हार। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अमरीका के साथ जारी तरजीही टैरिफ पर मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद और असासे छुपाने के इल्ज़ाम पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर। फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी लीडर जरताज गुल वजीर ने जमशेद दस्ती के केस का फैसला बायर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज़ में तो कोई आउटकम होना चाहिए। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरीला फोर्स नहीं हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन के 90 रोज़ में आर्या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। पैगाम दिया कि अली अमीन को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने सवाल किया कि इस वक्त किस चीज़ पर मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद बताएं कि किन निकात पर बातचीत होनी है। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए।
चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, कोई जरूरत नहीं रब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। तहरीक शुरू होने से पहले ही पीटीआई में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, वो माफ़ी मांगे वरना कार्रवाई होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मिर्ज़ा आफरीदी के फार्म हाउस जाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी।